हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ दिन है आज संडे का, तो शुरू हो गए हैं सुबह के काम। हम कर रहे थे डस्टिंग वगैरह सारा कुछ, और इतने ही में फ़ोन आ जाता है मेरी मेट का कि वो आज नहीं आएंगी, फ़ीवर है उनके। तो आज तो भैया डबल मेहनत होने वाली है। झाड़ू पोछा और बर्तन सभी कुछ करना पड़ेगा। तो हम जल्दी जल्दी से काम करने में लगे हुए हैं। अभी हमने नहाया नहीं है। और यहाँ देखिए हस्बैंड को भी हमने कहीं जाने नहीं दिया है। हमने बोला कि आप चलो बच्चों को देखो और हम करते हैं घर के काम। तो हस्बैंड यहाँ पे दोनों बच्चों को देखिए कैसे संभालें। हालांकि बहुत मुश्किल होता है दोनों बच्चों को एक साथ संभालना, फिर भी हस्बैंड संभाल रहे हैं और हम कर रहे हैं अपने घर के काम। और ये टेबल वगैरह आज संडे है ना, तो थोड़ा सा अच्छे से करते हैं सारा कुछ। तो टेबल वगैरह का कवर हटा के टेबल साफ़ करके फिर से इस पर कवर डाल देंगे। बिस्तर वगैरह अभी आज संडे था तो बदलना था, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही बदला था ना, तो चादर वगैरह नहीं हटाएंगे, बेडशीट वगैरह कुछ भी नहीं बदलेंगे, ऐसे ही इसको झाड़ के सही कर देंगे। क्योंकि सानी दिन ने सूसू कर दी थी बिस्तर पे 2 दिन पहले, तो अभी तो बदला ही था, तो नहीं चेंज करेंगे। फिर 1-2 दिन के बाद देखेंगे, अगर गंदा हो जाता है तो चेंज कर देंगे। और आज तो मतलब कभी कभी ना ये रहता है कि माइंड में रहता है कि अभी आएंगे मेड तो अपने काम तो वो करेंगे ही आके। फिर अचानक से अगर पता चलता है कि वो नहीं आएंगे, तो फिर वो जो एक घबराहट सी होने लगती है ना, वो बड़ा कठिन रहता है। और हस्बैंड भी देखिए मेरी मदद कर रहे हैं। हमने ये डस्टर मंगाया था तो वो लेके आए थे झाड़ने के लिए। और रेंट का घर है हम लोगों का, तो जगह की बहुत ज़्यादा कमी है। तो बिस्तर जो मेरा बेड है देखिए किस तरह से लगा है कि उसमें सिर्फ एक साइड ही उसमें खुला हुआ है। तो चादर वगैरह लगाने में और साफ़ सफाई करने में ना बड़ी परेशानी होती है। तो हम झाड़ रहे थे पूरा बिस्तर अच्छे से। बच्चों को जैसे ना बिस्तर बड़ा गंदा हो जाता है, बिस्तर पे ही खाते हैं, बिस्तर पे ही आके स्लीपर भी नहीं पहनते, बिस्तर पे आ जाते हैं। तो बच्चे को जैसे बहुत बिस्तर गंदा हो जाता है। दिन में 3 से 4 बार ना हमको झाड़ना ही पड़ता है बिस्तर। और यहाँ पे अच्छे से दबा दबा के सेट कर देंगे चादर। अभी आगे की रह गई, आगे से भी सेट कर देंगे। और थोड़ा बहुत कचरा टेबल पे आ गया था तो उसको भी साफ़ कर देंगे। और इसको अच्छे से टक इन कर देंगे चादर को, क्योंकि बिस्तर पे बच्चे खेलते हैं ना, तो फिर वो चादर बार बार निकलती रहती है, तो वो फिर देखने में ना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बिस्तर जो है ना अच्छे से साफ़ रहते हैं ना, तो कमरे में आने का दिल करता है, सुकून से मिलता है जब अगर बिस्तर साफ़ रहता है। अगर गंदा रहता है ना तो फिर नेगेटिविटी सी लगती है कमरे में। तो हमने बिस्तर वगैरह ये अच्छे से साफ़ कर दिया था। और हस्बैंड भी कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या कह रहे थे और कर रहे थे, और बच्चे भी संभाल रहे थे। तो आज तो हम दोनों लोगों की ना परेड ही हो गई है। और इधर आ गया था दूध, तो हमने दूध उबलने के लिए चढ़ा दिया था। तुरंत के तुरंत काम कर लेते हैं ना, नहीं तो फिर बाद में बहुत परेशानी हो जाती है। और ये कल का दूध का गंज है ये, तो इसमें क्या करेंगे ना, अभी आटा लगा लेंगे। दूध को ज़रा भी ना वेस्ट नहीं करेंगे। दूध यहाँ पे गर्म हो गया था, काम करने की इतनी जल्दी थी ना कि दूध को ऐसे ही पकड़ लिया हमने। अब दूध बहुत ज़्यादा गर्म था तो मेरी उंगलियां ही जल गई। तो फिर उसके बाद फिर कपड़ा लेके आए, उससे बाहर टेबल पे रख दिया दूध। प्लेटफॉर्म किचन ही बहुत छोटा है, तो प्लेटफॉर्म भी छोटा है, तो सारी चीज़ों को ना बाहर निकाल के रख देते हैं। और हस्बैंड अभी भी अपने उसी ड्यूटी में लगे हुए हैं। देखिए बच्चे एक झूला झूल रहा है, एक लकड़ी की काठी खेल रहा है, और हम लगे हुए हैं घर के काम करने में। तो क्या करेंगे ना, अभी हमने नहाया नहीं है, फिर भी जो है ना खाना चढ़ा देंगे। क्या रहता है ना कि फिर अगर काम निपटाने के बाद में और वेट किया ना खाना बनाने का, तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि पता तो था नहीं कि मेड आएंगी नहीं। तो एकदम से सारा काम आ गया ऊपर, तो खाना भी बनाते चलेंगे और डस्टिंग वगैरह और झाड़ू पोछा वगैरह भी करते चलेंगे, बर्तन भी साफ़ करते चलेंगे, सारा कुछ ना करते चलेंगे। क्योंकि ये कुछ ऐसे काम रहते हैं ना कि आप नहाने के पहले ही कर सकते हो, बाद में नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हम दाल और चावल हमने निकाल लिया है। दाल चढ़ा देंगे, चावल को धो के भिगो के रख देंगे। जब दाल पक जाएगी तो उसी कुकर में फिर दाल निकाल के रख देंगे और चावल चढ़ा देंगे। और सोया हमने मम्मी को दे दिया है काटने के लिए, तो मम्मी सोया काट रही हैं उधर। हस्बैंड जो है बच्चे संभाल रहे हैं। डैडी फ़ोन पे अपनी दोस्त से बात कर रहे हैं। तो इतनी देर में हमने उठा ली है झाड़ू और लग गए हैं झाड़ू लगाने में। मेड वगैरह का क्या रहता है ना, कोनों से और सारा कचरा वगैरह पड़ा ही रहता है, वो झाड़ू उनकी लग जाती है। तो जब हम लगाते हैं ना, तो कोशिश ये करते हैं कि मतलब बिल्कुल सफाई से झाड़ू लगाएं कि कचरा जो है ना रह ना जाए रूम में।
तो अब ज़ाहिर सी बात है, जब अच्छे से कोई काम होगा तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। और हस्बैंड ना कुछ कुछ हमको बताते जा रहे थे। और यहाँ पर आ गए थे हम डैडी के रूम में झाड़ू लगाने के लिए। मम्मी ने सोया काट के रख दिया है और वो हमने किचन में उठा के रख दिया, और मम्मी गई हैं बाथरूम में नहाने के लिए। और सानिध्य यहाँ पर झूले में आ गए हैं। सिद्धि जा चुकी हैं कहीं शायद बाहर, क्योंकि बहुत रो रही थी। तो हस्बैंड बोले कि हम इसको घुमा के लेके आते हैं, और थोड़ी बहुत जो दवा लानी थी डैडी की वो भी लाने गए थे, तो सिद्धि को लेके गए हैं साथ में। और उधर मेरा खाना भी बन रहा है और इधर हम झाड़ू वाड़ू भी लगा रहे हैं। सानिध्य का क्या है ना, झूले में बिठाते तो वो चुपचाप बैठा रहता है। अभी देखिएगा ये झूलते झूलते सो भी जाएगा। तो ये इसका अच्छा है, बचपन से इसकी आदत है ना झूले में सोने की। तो ये झूले में फिर ना ये परेशान नहीं करता, झूलता रहता है। बस इसको जो है ना टाइम टाइम पे आप थोड़ा सा धक्का दे दोगे ना तो ये झूलता रहेगा। और झाड़ू मेरे यहाँ पे लग चुकी है और अभी बारी है पोछा लगाने की। तो बाहर जो हॉल है वहाँ पे थोड़ा सा झाड़ देंगे, और बाहर से ले आए हैं हम पोछा। पोछे को अच्छे से धोएंगे, क्योंकि मेड अच्छे से पोछा धोती नहीं, इसीलिए उनका पोछा इतना गंदा लगता है, क्योंकि वो अच्छे से ना वो जो कपड़ा है ना पोछे वाला धोती नहीं है। हम उसको अच्छे से धो लेंगे, और अच्छे से हमने उसको निचोड़ लिया है। मेरे घर पे हम मॉप नहीं है, अभी मंगाया है हमने, जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए झाड़ू पोछा तो करना ही पड़ता है कभी कभार। तो ये इस तरह से देसी जुगाड़ करके हम पोछा लगा रहे हैं, क्योंकि बैठ के पोछा लगाने में पहली बात तो समय बहुत लगता है और स्पेस भी बहुत कम है ना, तो जगह जगह में घुस घुस के लगाते भी नहीं बनता है। तो वाइपर में हमने लपेट लिया है पोछे वाला कपड़ा, और उससे लगा देंगे पोछा। साफ़ हो जाता है। देखिए आपकी सफाई पे रहता है, आप चाहें जैसे पोछा लगाओ, अगर आप सफाई से लगाओगे ना तो वो साफ़ ही रहेगा। फिर चाहे आप मॉप से लगाओ, हाथ से लगाओ, या जैसे हम अभी लगा रहे हैं वैसे लगाओ। बस आपके मन में ये रहना चाहिए ना कि हमको साफ़ से लगाना है, तो वो साफ़ ही रहेगा। मेड वगैरह का क्या रहता है ना कि वो बस काम निपटाती हैं, हालांकि उसमें उनकी गलती नहीं है। उनको 4 घर में काम करना पड़ता है, तो वो कहाँ तक इतना करेंगी, थक जाती हैं वो भी। और मेरी मेड वैसे भी थोड़ा सा ना उम्र उनकी ज़्यादा है, तो ज़्यादा उनसे काम होता नहीं है। तो यहाँ पर हम डैडी के रूम में पोछा लगा के आ गए थे अपने रूम में, और हस्बैंड से यहाँ पे मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। हमने ट्राइपॉड लगाई और वो आराम से बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा अरे बता तो दिया करो यार, हम अच्छे से बैठ जाया करो। तो हमने उनसे कहा नहीं कोई नहीं, सॉरी, हम क्लिप डिलीट कर देंगे। लेकिन हमने क्लिप डिलीट नहीं करेंगे। अभी जब वो व्लॉग देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी से पोछा लगा लेंगे, क्योंकि सानिध्य ना कभी भी रो सकते हैं। और एक किचन में हमने दाल मतलब हो चुकी है मेरी, अभी उसका प्रेशर निकल रहा है। फिर उसके बाद से तुरंत ना उसमें चावल चढ़ा देंगे। और यहाँ देखिए हम बाहर हॉल में भी लगा लिया हमने पोछा, अच्छे से रगड़ रगड़ के। कई बार पोछा धो के लगा रहे हैं, वीडियो में नहीं आ रहा है, क्योंकि फिर पूरा अगर कैप्चर करेंगे ना पूरा वीडियो में तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अच्छे से रगड़ रगड़ के पोछा लगा लेंगे। और उसके बाद फिर हमको और भी बहुत सारे काम करने हैं। अभी सानिध्य को नहलाना है, सिद्धि को नहलाना है, दोनों बच्चों को तैयार करना है। और आज संडे है, तो सिद्धि सानिध्य को एक्स्ट्रा सिद्धि को पढ़ाना भी है थोड़ा सा। हालांकि सब कुछ व्लॉग भी नहीं ले पाते हैं, कुछ चीज़ें शूट हो पाती हैं, कुछ चीज़ें शूट नहीं हो पाती। सानिध्य कई बारी ट्राइपॉड गिरा देते हैं, और कई बारी हम ट्राइपॉड में फ़ोन लगाते हैं, वीडियो ऑन करना भूल जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि मतलब मिसमैच हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम आ गए थे, मेरे चावल भी बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे आ गए थे, मम्मी ने सोया तो काट ही दिया था। हम आलू और प्याज जल्दी जल्दी से काट लेंगे और सब्ज़ी को छौंक देंगे। जितनी देर में हम सानिध्य को नहलाएंगे और बाकी के काम करेंगे, उतनी देर में ना सब्ज़ी बन जाएगी। सब्ज़ी बना के रख देंगे। और फिर आज ना मक्के की रोटी बननी है, तो आटा तो गूँथना नहीं, वरना हम आटा भी गूँथ के रख देते हैं। और यहाँ पर आ गए थे हम सब्ज़ी छौंकने के लिए, सब्ज़ी छौंक देंगे। और दाल को हमने कैसरोल में पलट लिया था, तो दाल में तड़का भी लगा देंगे साथ ही साथ, क्योंकि फिर बाद में ना हो नहीं पाता है। और मक्के की रोटी बनाना तो दोनों गैस बिजी हो जाती है, एक में ना तवे पे रोटी रहती है और एक पे गैस में रोटी रहती है, तो ना दोनों गैस बिजी हो जाती हैं। और उसको बनाने में ना समय भी बहुत लगता है, तो एक एक रोटी निकलती है, फिर एक एक लोग खाना खाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन अच्छी बहुत लगती है। और सारे ग्रेन्स ना आपको खाने चाहिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। भुट्टा तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, मक्का भी मतलब
आपकी बॉडी में जाना चाहिए, चाहे वो किसी वे में जाए। तो यहाँ पे हम लहसुन छील रहे थे। जल्दी रहती है ना तो कुछ भी नहीं होता है। तो मेरे नेल्स में ना आजकल लहसुन बहुत छील रहे हैं ना, तो मेरे नेल्स में लगने लगी है, तो हम उसको ऐसे रगड़ के लहसुन को छील रहे थे। और दाल में लहसुन, जीरा और लाल खड़ी मिर्च, हींग का तड़का लगाते हैं घी में, तो वो दाल का बिल्कुल ना स्वाद ही बदल जाता है। इतनी टेस्टी लगती है दाल, इतनी टेस्टी लगती है। कभी आप लोग लगा के देखिएगा, घी में लगाइएगा, तेल या रिफाइंड में नहीं, तो ना उसका बिल्कुल ही टेस्ट बदल जाएगा, बहुत अच्छी लगने लगती है। और यहाँ पे दो काम हो रहे थे मेरे साथ में। और अभी सानिध्य झूले में बैठे बैठे ना सो गए हैं, तो हमें लग रहा है कि सानिध्य उठ जाएं, उनको नहला दें, क्योंकि क्या है ना, नहाने के बाद सानिध्य को नहलाओ तो ये लोग ना जैसे बाथरूम में जाते हैं तो पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाता है, इतना ज़्यादा पानी खेलते हैं, इतना ज़्यादा वहाँ शरारत करते हैं कि आप ना गीले हो जाओ पूरे। तो कोशिश ये रहती ना कि ये सब करने से पहले ना पहले सानिध्य को नहला दो फिर नहाएं हम, कोशिश तो मेरी यही रहती है। लेकिन बाकी के दिन जो रहते हैं ना, वो सिद्धि का स्कूल रहता है तो हमें सुबह ही नहाना पड़ता है, क्योंकि सिद्धि को स्कूल लेके जाना होता है, वहाँ पर तो ऐसे जा नहीं सकते। तो सानिध्य को जैसे तैसे करके दूर से नहला देते हैं। और लेकिन आज ना संडे है, सिद्धि का स्कूल नहीं है, तो सानिध्य को पहले नहला देंगे, उसके बाद ही हम नहाएंगे। और आज संडे है तो कुछ एक्स्ट्रा के काम भी हैं, जैसे कि डस्टबिन वगैरह भी धोने हैं हमको। हम जब भी बाल धोते हैं ना तो 3 या 4 डस्टबिन है मेरे घर पे, एक किचन में रहती है, एक बाहर हॉल में रहती है। तो सारे डस्टबिन ना धो के सुखा के फिर उनको यूज़ में लाते हैं, क्योंकि फिर उनमें कचरा पड़ता रहता है ना, तो हल्की सी उसमें स्मेल से आने लगती है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो डस्टबिन वगैरह धोएंगे। सानिध्य को नहला के तैयार करा के हम डैडी को दे आए हैं, और यहाँ पे हम धो लेंगे जल्दी जल्दी डस्टबिन। वीडियो में तो बहुत इजी लगता है, सब कुछ होते हुए दिख रहा है। डस्टबिन वगैरह धो के नहा धो के अब हम आ गए थे। हस्बैंड किचन में पता नहीं कुछ तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, इतना समय नहीं था मेरे पास उनको देखे। हम वो शायद मिर्च वगैरह कुछ बना रहे हैं फ्राई करके, उनको बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर हम बच्चों को खाना खिला रहे थे। ये देखिए, ये इतने आइटम हो गए हैं आज, इसमें से 2 आइटम सिर्फ हमने बनाया, बाकी पूरा खाना हस्बैंड ने बनाया है। रोटियाँ हम बना रहे हैं। तो डैडी को मक्के की रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो डैडी ने हमको बुला के प्यार किया और बोला कि आज का खाना तो बड़ा टेस्टी है। और मम्मी को जो हम रोटियां देने गए तो मम्मी ने भी वही सेम बात बोली कि आज का खाना ना बहुत अच्छा है, मक्के की रोटी ना स्पेशली बहुत अच्छी है। तो मतलब बहुत अच्छा लगा खा के। और ये दोपहर का समय है, सिद्धि खेल रही है अपने पापा के साथ। तो चलिए अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करते हैं इस प्यारी सी क्लिप के साथ। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। और जहाँ पे सही हमको करना हो वहाँ पर भी हमको मैसेज कीजिएगा कि कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। और चलिए अपने अपनों का ध्यान रखिए और ख़ुद का बहुत सारा ध्यान रखिए, तभी आप अपने अपनों का ध्यान रख पाएंगे। तो अपनी फैमिली से प्यार कीजिए, स्वस्थ रहिए और मेरे व्लॉग इसी तरह देखते रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके टाटा बाय बाय।